सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। वंदे गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हम 30 मिनट समय आपको कीमती समय दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से आपके हित के लिए। जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक तथा प्रशासन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जो है कम से कम हफ्ता में 1 घंटा समय देने का कृपा करें, वह रिक्वेस्ट को स्वीकार करके हम समय यहाँ देते हैं 1 घंटा बेलदौर में। सुन लीजिए, यह 1 घंटा के अंतर्गत में आपको 10 बात का ज्ञान देंगे। पहला कौन ज्ञान, इधर से सुन लीजिए श्रीमान जी, दे रहिए वीडियो देखिए, यहाँ रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, यूट्यूब पर भी हमारा चैनल का ज्ञान प्रसारण हो रहा है। 10 बात यहाँ मौखिक बताएंगे, किसको किसको उपकार करेंगे। सुन लीजिए, जिसके पास मान लीजिए बेचारे को मोबाइल का बड़ा वाला मोबाइल का साधन नहीं है, क्या करेगा वो, कैसे हम अपना जो है यूट्यूब पर ज्ञान प्रसारण प्रत्येक दिन कर रहे हैं। 10 बात कौन कौन है सुन लीजिए। पहला, किसी को अगर यदि शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है, किसी भी भाग में, चाहे कमर हो, थौना हो, गर्दन हो या सिर में हो, किसी प्रकार का कोई भी दर्द होता है, वो मात्र में 4 ही जड़ी है। सुन लीजिए, ये चारों जड़ी को नाम हम बता देते हैं। आप अपने घर में हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान अगर 1 लाख रुपए इनाम में प्राप्त किया। कहा है, देखिए वो कैसे इनाम प्राप्त आपको करते हैं। किसी को अगर यदि कहीं भी पर कोई दर्द होता हो, वो 4 ही जड़ी को लाना है और काढ़ा बना करके उसको पीना है। प्रश्न नंबर 2, 10 बात बताएंगे। जो दरमा से बेचारा परेशान हो गया, बहुत रुपया खर्च कर दिया किस चीज में, जैसे अंग्रेजी हेमोपैथी खाते खाते परेशान हो गया, वो कौन सा जड़ी है। बेटर लीव दैट एडमिट कम टू द पॉइंट। हम जो है अपना यूट्यूब पर देख लीजिए, और प्रत्येक मोबाइल में हमारा ज्ञान प्रसारण होता है, संत मत से हैं। इसलिए मुझे सरकार जो है ये परमिशन दे रखी है कि जो है जहाँ जो है मुखातिब आमने सामने होकर के पब्लिक का सेवा करें। यह रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिए, लाइव टीवी चल रहा है। यह डायरेक्ट आपको जो है मोबाइल पर छोड़ा जाएगा, जो कि पूरा संसार देखेगी। 10 बात का ज्ञान रहे, एक शब्द भी झूठ फूस नहीं प्रयोग किया जाएगा। क्या हमारे गुरु महाराज का नाम है, पर हितो सरिस धर्म नहीं भाई, अपर श्रम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से जिनको जो प्रश्न पूछना है आप पूछें। जैसे मान लीजिए कुछ चीनी रोग से परेशान है, वो कौन सा दवाई है जो कि वो आपके घरे में है और बहुत रुपया देते हैं महीना और अपना भी पावर भी खत्म होते जा रहा है, उसके लिए दवाई बता देते हैं। जिसको बीपी रोग से बेचारा परेशान है, दमा रोग उसको दबोच लिया है और डॉक्टरों कहता है कि दमा रोग का इलाज ही नहीं है। सुन लीजिए, हम 10 बात रहे, मनुष्य दुर्बल क्यों हो जाता है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6, जो सज्जन कहते हैं कि गैस्ट्रिक से हम परेशान हो गए। 7वां प्रश्न में जिसको पेट में घाव हो जाए। 8वां में जो माता बहन को लिकोरिया हो जाए। 9वां में जो माता बहन को मासिक धर्म में जो है क्लियर नहीं हो और बड़ा पीड़ा भीषण वेदना हो और खून का स्राव कम हो, उसके लिए सुन लीजिए, सिंह का दर्द होकर मासिक हो उसके लिए। और जिन सज्जन को पागल कुत्ता काट ले, उसके लिए क्या इलाज है। और जो प्रश्न आपके मन में है, दिमाग में है, जो रोग से बेचारा परेशान है और बहुत अंग्रेजी का टैबलेट खाते खाते परेशान हो गया है, वह हमसे पूछेंगे, हम दवाई आपको बता देंगे। और तो हम दवाई बता चुके हैं, यूट्यूब पर बड़ा मोबाइल में आप देख सकते हैं, पूरा दुनिया देख रही है। लेकिन जो देहाती आदमी को बहुत मोबाइल नहीं है, क्या करेगा, उसको तो बताना होगा। पहले बता देते हैं किसका, सुन लीजिए, जिसको पेट में घाव हो जाए क्या कीजिएगा। डॉक्टर कहेगा कि 1 लाख रुपया खर्चा होगा, अब पैसा है ये नहीं, क्या करेंगे, सुन लीजिए।
हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। वह कैसे? देखिए आपका पैसा कैसे बचा देते हैं। जैसे बवासीर किसी को हो जाए, एक 3 ही खुराक पीना है वो जड़ी को। पहले एल्सर के बारे में जान लीजिए। पेट में घाव घस जो हो जाता है उसी को एल्सर कहता है। आप क्या कीजिएगा कि सवेरे उठ करके 1 मुट्ठी भमरिया पीस करके पेशेंट को पिला दीजिए, और छोटी हरदा 100 ग्राम और फिटकरी 100 ग्राम दोनों को कूट लीजिए, और 1 चुटकी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खिलाइए, और शाम को गौ का मूत्र पान कराइए। गेहूं का रोटी, लहार का दाल, करेला का सब्जी लगातार उसको जो है 45 दिन तक अर्थात 1.5 महीना उनको खिलाइए। पेट का घाव छूट जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोलिए। अब मैं बता रहा हूं दूसरा, जो सज्जन कहते हैं कि दम्मा से बेचारा परेशान है, क्या करेंगे? अब तो पैसे नहीं है, बहुत रुपया खर्च कर दिया। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चों, नौजवानों, ईश्वर ने बड़ी आसीन कृपा करके हम लोगों के सभी समस्याएं जब थी तो समाधान भी दे चुकी है। जैसे प्यास दिया तो पानी दे दिया ना पानी जी। अब जैसे मान लीजिए सांस की जरूरत, नाके के निकट हवा दे चुकी है, प्रकृति दिया कि नहीं कि गलत बोले हैं। अब जैसे कि भूख दिया तो भोजन पहले व्यवस्था, प्यास दिया तो पानी पहले व्यवस्था, उसी प्रकार जब रोग दिया तो जड़ी बूटी यहाँ पहले व्यवस्था, दवा है, लेकिन जानकारी का अभाव है। सुन लीजिए, हम 4 आदमी को दवाएं मुफ्त में भी दे देंगे का सेवा में, और जिनको ज्ञान का जरूरत है वो ज्ञान ले लीजिए। पहला, किसी को माता बहन को लिकोरिया हो गया, क्या कीजिएगा? सुनते जाइए और नोट करते जाइए, जिनको लिखना है लिख लीजिए। कहा है माता बहन को जो है अभी जो है बेगूसराय, पटना, दिल्ली जाता है, कहता है क्या ऑपरेशन करो, 50,000 टका दो। अब दीजिए 50,000 टका, बच्चा दानी बाहर कर देता है डॉक्टर। हम यहाँ कहने के लिए आए हैं, क्या कहने के लिए आए हैं? सुन लीजिए ध्यान से ज्ञान का बात। लेडीज हो या जेंट्स, उससे कोई मतलब नहीं है, संत मत से है। इसलिए मैं आपको इस बात के बता रहा हूँ, जो लिकोरिया हो गया माता बहन को, क्या कीजिएगा? सुन लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको खुरपा लेकर चले जाइए बगीचा, कौआ, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकोचा, गुरजती, किरकिरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेगा, सब जड़ी को पहचानते हैं ना। आधा किलो आप ले लीजिए और उसको जो है कुटिया लीजिए और 10 किलो पानी में दे दीजिए। उबालते उबालते जब 4 किलो कढ़ा रहा जाए, कढ़ा ऐसे तरह लाल हो जाएगा, समझ गए? उसको 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिलाइए, सादा भोजन कराइए, और प्रदान तक रस जड़ी बूटी जो है एक गोली आता है, उसको जो है साथ में खिला दीजिए। आपको 1 महीना में ही लिकोरिया से मुक्त हो जाएंगे, मैंने लिकोरिया छूट जाएगा। लिकोरिया मतलब होता है स्त्री को धात गिरना, समझ गए? अब मैं बता देता हूँ, जिसको कहते हैं तो शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है तो क्या करना चाहिए वैद्य जी? संत मत में होने के नाते इसलिए कोई ज्ञान गुप्त नहीं रखते हैं, बता देते हैं। क्या हमारे गुरु का कहना है कि यह शरीर मल मूत्र कप पसीना धोने वाले से कुछ लेकर के नहीं जाओगे, खाली हाथ आओ खाली हाथ जाओगे। तो क्या कुछ करना है? कुछ ज्ञान छोड़ करके जाओ, जो कि जिसका लाभ हो जाए तो आशीर्वाद से हमारा मोक्ष हो जाएगा। सुन लीजिए, जैसे दम्मा बेचारा को हो गया है, बहुत रुपया खर्च कर दिया है, कोई रुपया खर्च नहीं कीजिए। आग का जानते हैं ना, आग का गाछ को जानते हैं जी, आग का जानते हैं ना पंडित जी? हाँ, आग का फूल 1 किलो ला लीजिए, उसको 2-4 दिन सुखा लीजिए, एक तो मिट्टी के कुड़िया में दे दीजिए, समझे ना, और उसमें पाव भर सुहागा दे दीजिए, ढक्कन को बंद कर दीजिए बढ़िया से मिट्टी से, और दूसरे गोठा के बीच में रख करके आगिन लगा दीजिए। जब वह आगिन ठंडा हो जाए, भस्म को निकाल लीजिएगा, उस भस्म को निकाल लीजिएगा और उसमें सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और लौंग 50-50 ग्राम कूट करके उसमें मिला दीजिएगा, समझे ना? ये खांसी 4 खुराक में ही खत्म। और जो है 21 दिन तक 1 महीना तक लगातार पुराना दम्मा वाले को खिला दीजिए, दम्मा का दम बाहर हो जाएगा, अर्थात दम्मा रोग से शरीर से छूट जाएगा। और अभी तो डॉक्टर क्या कहते जानते हैं कि दम्मा रोग के छूटेगा? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है,
नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई अगेन विल सक्सेड इन लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, केवल हमारा ज्ञान वहां तक नहीं जा रहा है। अब मान लीजिए जो चीज का, अब किसी को बुरा हो गया, कोई स्त्री को बुरा हो गया चुपचाप पर, हमको बिना गए हुए, सुन लीजिए ज्ञान का बात, ज्ञान के अभाव में ही कष्ट हो जाता है। जैसे पानी में आप गिर गए, अगर यदि तैरने के लिए जानते हैं तो आप निकल जाइएगा तैर करके, और नहीं जानते हैं तो डूब करके क्या हो जाएगा जी, मरे। खाली ऐसे ऐसे नहीं करने के लिए जानते हैं तो मर जाइएगा। उसी प्रकार रोग है, वो समस्या हुआ आप जान लिए, लेकिन जड़ी में दवाई नहीं है, यह बात कहना आपका गलती है। दवाई तो ये है, ज्ञान नहीं है आपको। क्या गलत बोले? आप ही देख लीजिए कि अभी बाजार में आप गए, आए ढोला लेकर के, घर से पैसा लेकर के, बहुत आदमी क्या करेगा, घी खरीदेगा, आंवला खरीदेगा, हर्रा खरीदेगा, जामान खरीदेगा ना। और बहुत आदमी क्या, साग सब्जी, करेला, परवल, सजना, पालक, भिंडी ये खरीदेगा। और बहुत आदमी क्या खरीदेगा जान गए, मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, उडगा, गुडगा, मुडका, सुटका। बोले खाने का चीज है, अभी बोलिए ना चला, लेकिन फिर भी आप खाते हैं। क्या है वो? आदतशील लाचार है। जबकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि मरना तो निश्चित है, फिर भी झूठ बोलने से बाज नहीं लेते हैं कि अरे तू क्या करेगा झूठ बोल करके। एक आदमी क्या कहेगा ना, झूठ बोलेगा तो पेट भरेगा। आपने सुना, माँ के जब तू पेट में था, माँ कमाता था, तो माँ के शरीर में दूध कैसे आ गया, कैसे आया? और विज्ञान ने दिया, विद्वान ने दिया, तुम कमा के जमा कर दिया, ईश्वर ने दिया ना। तो तू बोलता है कमाते, झूठ बोलते तब कमाते हो, सही बोलते नहीं कमाओगे। तो पंछी ने तो झूठ नहीं बोलता है, पेट नहीं भरता है। गिदर माँ को 84 लाख जीवा, और कोई झूठ नहीं बोलता है, पेट नहीं भरता है, नहीं जीता है। तुमसे ज्यादा बड़ा बड़ा बलवान है। छल कपट परपंच, हमारे गुरु महाराज का कहना है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी से दूर रहो। कहे यह तन करो फल विषयन भाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, ये भोग विलास के लिए ये शरीर नहीं मिला है, कुछ करो, क्या करो, रोजगार करो। खाली जो है ना अपने में जो है ना बेटा बेटी और स्त्री को खुश करने में समय मत लगाओ, परमार्थ का कुछ काम करो, परमार्थ का। वही भाव से हम आपको बता रहे हैं। क्या जो प्रश्न पूछना पूछिए, सुनिए, जो प्रश्न पूछना प्रश्न पूछिए। जो आपको मन में लगे कि यह जो है माथा में दर्द है, या चीनी रोग है, बीपी रोग है, दमा के बारे में बता दिए ना, लिकोरिया के बारे में जान लिए, लिकोरिया के बारे में नहीं जाने, क्या क्या बताए बोलिए तो। एक आदमी तो समझेंगे लिकोरिया के जाने। हाँ, इलाज कोई चीज का इलाज नहीं है। आप पंडित हो गए बाबू बोले नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई अगेन। दुनिया में कोई सभी चीज का इलाज है। जब इलाज नहीं होता तो रोग ही नहीं होता। जीवन है तो मृत्यु है, और जब जीवन ही नहीं होता तो मृत्यु नहीं होता है। रात है तो दिन है, अगर यदि दिन नहीं होता तो रात होता ही नहीं। लाभ है तो हानि है, निश्चित है। जहां लाभ है तो हानि निश्चित है। एक बात जान लीजिए, रोग है तो निदान है, भूख है तो भोजन है, प्यास है तो पानी है, निश्चित है। इसमें कोई यकीन परंतु नहीं है। मैं बता देता हूं, दम्मा के बारे में बता दिए, आप बता रहे हैं क्या चीज के बारे में सुन लीजिए। जैसे किसी को कब्ज हो रहा है, आज जो है ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जो है गैस्ट्रिक से परेशान है। माता बहन को जो है मासिक धर्म का गड़बड़ी है, वो बेचारी शर्म से नहीं बोलती है, डॉक्टर के पास जाता है, जो डॉक्टर ही सुइया वो टैबलेट उबलेट देते देते जो है क्या होता है, उसका इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाता है। सुन लीजिए, उसके लिए दवाई बता देते हैं कि सिंधुवार जानते हैं, सिंधुवार निस्वार जानते हैं ना, निस्वार का पत्ता 1 किलो मान लीजिए, और उसमें 4 किलो 5 किलो चार दे दीजिए, और चार को कूट दीजिए पत्ते में, वो मिल जाएगा ना। वही पत्ता का आपकी परदादी छरदादी ने वही जो है वही चार का खिचड़ी बना करके खाती थी। लार का दाल से खिचड़ी बना के खिला दीजिए, लगातार हुआ जो है 2 सप्ताह खिला दीजिए। मासिक धर्म का जितनी भी सारी प्रॉब्लम है छिन्न हो जाएगा। खून ही साफ हो जाएगा तो काहे प्रॉब्लम होगा। जब पेट साफ हो जाएगा तो सभी रोग साफ हो जाएगा। तो आप मैं खून साफ करेंगे। अब बता रहे हैं
कि जिसको गैस्ट्रिक है, आज जो है 100 में 60 आदमी को गैस्ट्रिक है। कहा है खान पीन उल्टा हो गया है। अभी मान लीजिए जैसे देखिए हमारे बाप दादा क्या करते थे, घी दूध शहद शक्कर कौहा महुआ बबूल जामुन चिलकोचा गुजरती चिचड़ी बरियारा धूप कटकर ऐसे खाने के लिए बताते थे, हर्रा बेला अमला। लेकिन अभी जो देखते हैं क्या क्या खाता है, आप काम भी कर रहे हैं। वो 5 कुंटल मछली बिक जाता है, 5 किलो अमला लेकर के बैठ जाइए बाजार में, एक कुछ नहीं बिकेगा। क्या अमला नहीं बिकने का क्या मतलब है कि मछली से उसका गुण कम हो गया? ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं कि मछली में बेसी गुण है और अमला में कम है? ऐसा बात नहीं है। ऐसा इसलिए है कि भोगी की संख्या, भोग विलास में खुश है, मैंने सुख खोजने वाले की संख्या अधिक हो गया है। इसलिए वो सोचता है कि मछली खाए ना तो उत्तेजना अधिक होगा, इसलिए वो अमला, अगर निरोग रहने का चेष्टा रहता तो वो अमला खरीदता। लेकिन उसको तो भोग विलास में आनंद खोजता है, इसीलिए वो मछली और अंडा गंडा मुंडा मांस खाता है। सुन लीजिए ध्यान से, ज्ञान का बात ध्यान से। यह जो है वीडियो बन रहा है, यह जो है ये यूट्यूब पर लाइव टीवी चल रहा है, छोड़ा जाएगा, पूरा संसार देखेगी। जिन सज्जन को 5 रोग के बारे में बता दिया, जिसको अब बात रोग है, सुन लीजिए। देखिए पंडित जी प्रश्न कर दिया, उधर जा रहा है, अब बोले कैसे सुनेगा? उसको अमल नहीं करना है, अमल जब सुनेगा समझेगा तब ना। सुनी समझाए मन मुदित मनो, अब मन जही जही अनुराग, लही 4 फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। अब सुन लीजिए, जिसका बता रहे हैं, पहले गैस्ट्रिक के बारे में बताते तब बात रोग के बारे में। जिसको गैस्ट्रिक है तो उसके लिए दवा बता देते हैं। त्रिफला चूर्ण, हर्रा बेड़ा अमला डाल लिए, त्रिकुटा सोठ मरीच पीपल और इंद्रजो सनापत्ती मेथी निसोट हो गया। मिला दीजिएगा सबको, अब कूट लीजिएगा। उसमें शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकिरी और शुद्ध कौड़ी भस्म, अशुद्ध संग भस्म, ये चारों भस्म उसमें मिला दीजिएगा। मिला कर करके बढ़िया से उसको 1 चुटकी खाना है, 1 टाइम, ठीक है ना? दिन भर में 1 टाइम खाना है। न कब्ज होगा, न गैस होगा, न पेट का कोई भी बीमारी नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से ही अनेक बीमारी पैदा होता है। कब्ज नहीं होगा ना, अभी मनुष्य दुर्बल क्या हो जाता है? सुन लो, 4 आदमी को जो है यहाँ हम सेवा करेंगे और बाकी बात को दवाई बता देते हैं। आप अपने घर में बना करके खाइए और क्या करना है, लाभ उठाइए। कहा यूट्यूब पर भी अपना ज्ञान हम प्रसारण प्रत्येक दिन कर रहे हैं। सुन लीजिए, मनुष्य दुर्बल कैसे होता है उसके बारे में बता देते हैं। और जिनको जो प्रश्न पूछना है, जो भी बीमारी है उसके बारे में पूछेंगे, हम बता देंगे, लिख देंगे, लिखा देंगे और अपने घर में ही दवा। ये मुंह पे ये पिंपल हो गया, मुंह कालापन है, ये भाभी का पिंपल मुंह पे है, तो बता देते हैं दवा, दवा उनको दे देंगे। शुगर भी है, क्या नाम है आपका? बोलिए। इधर 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 आइए, इधर आइए, बोलिए। छावना जो दर्द करता है, हाँ, उसका दवा बताइएगा। अच्छा हाँ, बताएंगे नहीं तो। क्या नाम है आपका? पूरन साहब, घर खर्रा बसा, खर्रा बतानी, ये बेलदो थाना, जिला खगड़िया। ठीक है, बता देते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये पिंपल है मुंह पे। क्या नाम है? बोलिए। अमरजीत। हाँ, घर बेलदौर। बेलदौर, ठीक है, जिला खगड़िया। पिंपल के बारे में पूछना है और आपको थोना के बारे में। ये काल मुंह, ये काला फेस है। ठीक है, दवा बता देते हैं। और जिनको जो बात पूछना है पूछ सकते हैं, मुफ्त में बता देते हैं। और जो है अपना से औषधि का बना करके अमल करें और लाभ ले लें, यही हमारी। कितना दिन से जो है बात रोग है, ठोना दोनों में दर्द, शुगर बीपी नहीं है? आप ही को ऐसा है ना? अच्छा ठीक है, दोनों ठोना में दर्द है, उसको कहता है बात रोग, समझे ना? हाँ, 3 प्रकार के है, 84 प्रकार के बात रोग होते हैं। तो उसमें जो है इसको कहता है जो है आम बात, अगठिया बात। इसके लिए आपको
बात चिंतामणि रस और महाजोगराज गुल, ये दोनों दवाएं को खाली खा लीजिए। और नया अगर यदि है साल भर से है तो बात विध्वंसन रस और महाजोगराज गुल, ये दोनों को आप सेवन कर लीजिए लगातार 1 महीना, कहीं भी कोई दर्द कुछ नहीं होगा। और इसे जल से का नास्ति सुलम बिना बातम, बिना वायु प्रकोप से कोई भी बात उत्पन्न नहीं होता है। आपका मज्जा तंतु कम हो रहा है, समझ रहे ना, इसीलिए वह हड्डी में घिसन पैदा होता है और जो है दर्द होता है। इसके लिए दोनों दवाई का सेवन कर लीजिए और इस रोग से, बात रोग से मुक्त हो जाइए। कितना पैसा पड़ता इधर आ जाइए, तो इधर आ जाइए, इधर यहाँ आइए ना, उसको देख लें। इधर आइए आप, जो पिंपल के बारे में जो पूछे हैं आपको, उसमें आप देखिए अमल की रसायन उसको खिलाइए, अमल की रसायन। और उससे क्या है, कितना उम्र है पेशेंट का? ये भाभी है मेरी। हाँ, तो क्या है, अमल की रसायन और रक्त शोधक औषधि चला दीजिए। रक्त शोधक के लिए है, उसमें देखिए नीम, चिरौता, इंद्रजौ, कटकरेजा, सोलहा, मेथी, हाँ, ये सभी को जो है उसमें ले करके मिला करके उसका काढ़ा बना के खिला दीजिए, या गोली बना करके खिला दीजिए। सबको चूर करके गोली बना खिला दीजिए, मात्र में 2 सप्ताह खिला दीजिए। कहीं ना पिंपल टिम्पल कुछ नहीं होगा, रक्त साफ हो जाएगा, एकदम सब चकचका हो जाएगा, समझिए ना। और उसको दवाई देते हैं। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना, इधर आ जाइए, इसको पूछिए। मनुष्य दुर्बल कैसे होता है? 3 कारण से होता है। पहला कारण है खुचुर खुचुर करके पैखाना होना, समझे ना, उसके कारण से और पेचिश से दर्द गिरना, वो 40 प्रकार के। और दूसरा कारण है गैस होना, कब्ज होना। और तीसरा कारण क्या है, धातु पिघल कर करके पेशाब से गिरना। ये 3 कारण से कमजोर होता है, समझ गए? तीसरा कारण समझिए ना, धातु पिघल के गिरना। और दूसरा कारण में अग्नाशय में अग्नि कम हो गया, भूख लगने नहीं करता है, भूख जबरदस्ती खाते होते हैं, पच भी नहीं करता, गैस बनाता है। तो कितना दिन से दर्द है आपको? साल भर से ज्यादा है। तो दवा दे देते हैं आपको। क्या रुपया लीजिएगा? हम तो आपको बताने का 1 पैसा नहीं। आपको कुछ पूछना है तुरंत 1 मिनट बताते हैं। क्या आपको पूछना है? कुछ कोई बात पूछने का जरूरत, जिसको कष्ट है। और उसे यूट्यूब पर भी हम ज्ञान प्रसारण दे रहे हैं। अब जो है जिनको पूछना है, कितना समय हुआ? 22 मिनट हो गया। और जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा है प्रश्न पूछे। जिसको असाध और जटिल गैस्ट्रिक है, पेट में वायु का धातु पतला हो गया है, भूख मंदा, आरुचि है, और कब्ज है, कमजोरी है, बीपी लो है, खून का कमी हो रहा है। खून का जिसको कमी हो जाए क्या कीजिएगा, सुन लीजिए। भमरैया जानते हैं? भमरैया, 1 मुट्ठी भमरैया लाइए, पीस करके गाय के दूध के साथ में लगातार जो है 21 दिन पी लीजिए, खून का पूर्ति हो जाएगा। आपके घरे में जो दवा है वो हम बता देते हैं। जिसको धाद गिरता है उसको क्या करेंगे, कौहा, मऊहा, बबूल, जामुन, चिलकोचा, गुलत्ती, चिचरी, बरियारा, धुरूप और कटकरेजा सभी आधा किलो ला करके 10 किलो पानी में दे करके उसको कुटिया दीजिएगा। और उसको उबाल करके जब काढ़ा 3 किलो 4 किलो रहेगा, इसी तरह देखिए, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, आप क्या करेंगे, वह काढ़ा को 100 ग्राम रोज पीना है, सादा भोजन करना है। और स्त्री होगा तो प्रधानतक रस या महालक्ष्मी विलास, और पुरुष होगा तो परमेगज के रस, उसके साथ चला दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका जो है स्त्री या पुरुष किसी को धातु गिरना है वो बंद हो जाएगा। जरा भी संशय नहीं। यहाँ मैं परमार्थ के लिए बता रहे के लिए आया हूँ। हमारे जो है जो यहाँ प्रशासन जो है और वरिष्ठ नागरिक हमारा पेशेंट सबने रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ समय जाएगा, तो 8 दिन में 1 दिन समय हम देते हैं, 1 घंटा के लिए। हम अब आपको 4 सज्जनों को यहाँ प्रमार्थ के लिए औषधि हम दे देते हैं। जिसको गैस्ट्रिक है, कमजोरी है, धातु पतला है, खांसी है, दम्मा है, और खून शरीर में नहीं बन रहा है, भूख अनपच किया है, उसको दवा हम दे देते हैं। प्रचार समाप्त हुआ। जिनको जो पूछना है सिर्फ आप जो है ब्रह्मचर्य के बारे में जानो। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करने से शक्ति का संयोजन होता है और उससे कांति का क्षरण रुक जाता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करना है मैं नियम में बता दूंगा। प्रचार समाप्त हुआ। जय भारत, जय सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः, नमस्कार।